हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको यूपीएससी सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट 2022 जो यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाले हैं सीएपीएफ के रिगार्डिंग उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर सिलेबस को थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या सिलेबस आने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेबस आपको डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे उसके बारे में और आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और जानते हैं कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में, जी हाँ बिल्कुल, 2 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 में किन किन चीज़ों से, किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियोस की ओर और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट देना चाहेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जरूर कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो इसी कोट्स के साथ अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करेंगे। और हमेशा आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, आप हो, हम हो, कोई भी हो, आपको हमेशा खुद के अंदर भरोसा रखना चाहिए। उसके लिए यहाँ लिखा गया है कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। और सिलेबस की बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा है यहाँ पे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में सिंपल थोड़ा सा आपको बता दें कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे वो सबसे पहले आपके रिटेन एग्जामिनेशन होंगे। क्या होंगे सबसे पहले आपके? तो सबसे पहले आपका रिटेन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले रिटेन एग्जामिनेशन होंगे। फिर सेकेंड नंबर में क्या होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, और फिर में आपका क्या होगा यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा और आपका यहाँ पे लास्ट में होगा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब तो इसी में हो जाते हैं। तो ये आपके प्रोसेस होंगे आपके एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा इसमें 2 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, पेपर 1 और क्या होंगे, दूसरा आपका होगा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होंगे। और पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा, पेपर 2 में क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम आगे बताएंगे। जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा। कितना? 150 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और जब आपका कह सकते हैं कि जो टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी टोटल जो आपके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे वो आपके रिटेन और इंटरव्यू प्रोसेस के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पेपर 1 में आपका क्या क्या कह सकते हैं कि सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले पेपर 1 में आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रहेगा। ठीक है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में क्या होगा, देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि आपको क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस में आपका क्या रहेगा, वही जनरल साइंस में जो आपको पढ़ना होता है, साइंटिफिक फेनोमेना होते हैं, एवरीडे का ऑब्जर्वेशन जो होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर इन्वायरमेंटल साइंस, फिर क्या होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड बारे में रहेगा। ठीक है, जो भी जनरल साइंस मतलब समझ लीजिए ना, आपका जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर साथ ही साथ आपके जो कंप्यूटर यानी IT से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इन सभी से रिलेटेड, फिर आपका जो जनरल आपका कह सकते हैं कि एवरीडे फेनोमेना जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, फिर सन में जो हमारा एनर्जी मिलता है वो सन का एनर्जी कहाँ से आता है, जैसे ये सभी चीज़ क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस एकदम नहीं रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट इवेंट्स होंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे वो भी करंट इवेंट्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कल्चरल, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटियल एंड आपका डेवलपमेंट इशू, जैसे कि इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन और इंटरप्ले अमॉन्ग नेशन, इन सभी से रिलेटेड आपके क्या होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो करंट इवेंट्स होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो भी आपके 6 मंथ के अंडर में आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट हुआ होगा उन सभी के बारे में, लिटरेचर का, आर्ट्स का, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस होंगे आपके। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भी हिस्ट्री हैं आपके वो सारे आपको पता होना चाहिए। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका शायद पेपर 1 में यही पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये पेपर 1 का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है, तो ये आपके पेपर 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट पेपर 2 का सिलेबस में क्या है आपका, पेपर 2 के सिलेबस में है आपका जनरल स्टडी, एसे एंड कम्प्रीहेंशन। पेपर 2 जो होगा वो आपका रिटेन बेस्ड होगा। रिटेन इन द सेंस मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव रहेगा। ये जो रहेगा आपका यहाँ पे MCQ रहेगा। ठीक है, ये आपके मल्टीपल चॉइस के रहेंगे और यहाँ पे आपका रिटेन रहेगा। रिटेन मतलब आपके सब्जेक्टिव। ठीक है, क्या होंगे आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 होंगे। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन होगा विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश।
आपको ऐसे दिया जाएगा लिखने को, आप हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो इंडिकेटिव टॉपिक्स यानी कुछ टॉपिक जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली किन के बारे में, तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू के बारे में, एंड एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या है आपका, पार्ट बी में आपका कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन, प्रिसीजिंग राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्ट इन इंग्लिश ओनली, ये सिर्फ इंग्लिश में अटैम्प्ट करना रहेगा। फिर आपका ये जो मार्क्स रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा। द टॉपिक आर कम्प्रीहेंसिव पैसेज, प्रिसीज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, ठीक है। यानी आपके समझ रहे हैं कि इंग्लिश को टेस्टिंग करने के लिए ये आपका कंप्रीहेंशन दिया जाएगा। कंप्रीहेंशन जानते हैं जिसमें कि बड़ा सा इतना बड़ा कट्ठा में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है किसी चीज़ के बारे में, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। आपको इसमें ग्रामर से भी रिलेटेड पूछ सकता है। इसी कंप्रीहेंशन में आपका कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो अगर आपको दे दे और कहे कि उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, यानी आपको ग्रामर को यहाँ पे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके सिलेबस थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग। ज़्यादा बड़ा वीडियोस को नहीं करना है, जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थे हमने यहाँ पे आपको दिया है, बिना काम के वीडियो को लंबाने से कोई फायदा है नहीं। आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना आप प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता चल चुका है कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से होंगे, रिटेन होगा, PFT होगा यानी फिजिकल फिटनेस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन फिर आपका मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलेगा। इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में वही आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे और जो आपके सिलेबस पढ़े हैं आपने यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है उससे रिलेटेड आपको कुछ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं, नहीं तो जनरली आपके जो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग ही पूछते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने इतना सारा जो आपका सिलेबस है ये सभी पढ़ने के बाद ही आपने रिटेन को क्वालिफाई किया होगा, और रिटेन क्वालिफाई अगर आपने किया है तो स्वाभाविक बात है कि इन सभी के नॉलेज आपको अच्छे से होंगे, ठीक है। तो वो उतना वो जानते हैं, इस कारण से वो आपसे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछेंगे। और आप इंटरव्यू के लिए खुद से अपने स्पोकन स्किल को थोड़ा बढ़ाइए, अच्छा कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।